हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमें एमएससी के अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं इग्नू में, जो ओडीएल स्टूडेंट्स है जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो स्टडी कर रहे हैं, उनको अपने असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करने हैं। अगर वो ऑनलाइन, ये दो हमारे पास ऑप्शन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन जो है ऑप्ट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर हम सर्च करेंगे, जैसे मेरा रीजनल सेंटर जो है 3 है, दिल्ली 3 आता है। तो मेरा यहाँ पे मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अब इसको क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, इग्नू आरसी दिल्ली 3 स्टूडेंट कॉर्नर। ये स्टूडेंट कॉर्नर, यहीं से मैंने अपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है ना, आरसी दिल्ली 3 का जो रीजनल सेंटर है, ये आपकी साइट जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस में दिया गया गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ टीईई टर्म एंड जो एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 ऑनलाइन असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करने हैं, अब यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए, ऑनलाइन प्रोग्राम लर्नर्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स एट LMS पोर्टल ओनली। तो यहीं पर आपको ये असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। आपको एक नोट दिया गया है, ओनली रीजनल सेंटर्स learners are advised not to submit the assignments at the study center अंडर रीजनल सेंटर दिल्ली 3। अदर जो रीजनल सेंटर्स के बच्चे हैं वो इस रीजनल सेंटर में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, ये बताया गया जैसे दिल्ली 3 के रीजनल सेंटर्स के जो स्टूडेंट्स है, वही आप जो है इस रीजनल सेंटर पर अपने सबमिट कर पाओगे। और दूसरे चले दिल्ली, जैसे दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है, तो वो जो रीजनल सेंटर हैं उनके बच्चे इनमें अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। उनको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएंगे वहां से। तो देखिए, फॉर ओडीएल प्रोग्राम लर्नर्स, जो ओडीएल प्रोग्राम लर्नर्स यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ इस लिंक से जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, जो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको जो ये लिंक बताया गया है, ये वाला जो ये लिंक बताया गया है, ये देखिए, ये वाला जो लिंक है ना, आपको यही फॉलो करना है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और तब वहां से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो देखिए कैसे करोगे आप करेंगे सिंपली इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने उसको डाउनलोड करना है। ये मैं पहले ही जो है लिस्ट जो है डाउनलोड कर चुकी थी। आरसी 3 के जितने भी आपके कॉलेजेस अलॉट किए गए हैं, स्टडी सेंटर अलॉट किए गए हैं, ये उनकी लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड अगेन करती हूँ, की करती हूँ उसको, और फिर मैं इस पीडीएफ को ओपन करूंगी। इस पीडीएफ में जो है ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देगा इग्नू आरसी दिल्ली की जो साइट है ये। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। LSCs जो है विद ईमेल आईडीज लिंक्स वगैरह, ये सारे आपको दिए गए, यहाँ पर लिंक दिए गए हैं आपको। ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम लर्नर्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर असाइनमेंट एट LMS पोर्टल ओनली। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना कोड सर्च करना है। जो आपका स्टडी सेंटर कोड है वो कौन सा है। देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में दिया गया है स्टडी सेंटर कोड। ये स्टडी सेंटर कोड देख करके आप अपना कोड पता करेंगे जो आपको दिया गया होगा इग्नू की तरफ से। तो आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, आपने और चीजें इतना पजल नहीं हो जाना कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको और कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना कोड लिखना, स्टडी सेंटर कोड। अब मैं अपना स्टडी सेंटर कोड एंड स्टडी सेंटर नेम बताऊं, तो मेरा स्टडी सेंटर नेम जो है डीपीजी कॉलेज है, जो इस कॉलम में दिया गया है। एंड उसका जो है स्टडी सेंटर कोड जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये वाला जो है ये मेरे कॉलेज का है, जैसे मैं अभी एमएससी कर जियोलॉजी। तो देखिए, मेरा जो कोड है, स्टडी सेंटर कोड है, वो है 38044। एंड जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है वो है डीपीजी कॉलेज। ठीक है, डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पर मुझे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, मुझे इस लिंक के थ्रू ही जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, एक प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं मिलता है यहाँ पर इस लिंक के थ्रू, यहाँ पर अगर आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना होगा, सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट ओनली ऑन संडेज। तो आपको हार्ड कॉपी जो है सबमिट करनी होगी अपने असाइनमेंट की, और वो सिर्फ संडे को ही सबमिट होंगी। और यहाँ पे बता दिया गया है संडे को भी 9:30 टू 3 PM, 3 PM जो है ना, ये आपके स्टडी सेंटर जो है ओपन रहते हैं, और यहाँ पर आप उस टाइम पर अपनी हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया। अब देखिए, इस लिंक के थ्रू हम असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखेंगे एंड इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे। वेट, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको कॉपी करने के बाद हम वापस से गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम इसी
कोड को यहाँ पर करते हैं सर्च और फिर हमारे पास निकल के आ जाता है डीपीजी कॉलेज का जो है पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पे बता दिया गया है डीपीजी कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज सेक्टर 34 गुरुग्राम में है, ये हरियाणा में, और अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड एफिलिएटेड टू एमडीयू रोहतक। एमडीयू रोहतक के अंदर अंदर जो है कॉलेज वर्क कर रहा है। इग्नू स्टडी सेंटर है जिसका कोड नंबर है 38044, यानी कि ये मेरा ही कोड है, मेरा ही कॉलेज है ये। तो इसमें बताया गया आपको फॉर पीजी कोर्सेज जितने भी हैं, जैसे कि जिसमें फिजिक्स और जूलॉजी मेनली लिया गया है, तो उनके असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं यहाँ पर फॉर्म टीईई दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वो इसी लिंक के थ्रू होंगे। यहाँ पर बता भी दिया गया है आपको इग्नू स्टडी सेंटर नंबर 38044 डीपीजी कॉलेज डिग्री कॉलेज जो गुरुग्राम में है। असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म फॉर पीजी कोर्सेज ओनली, यहाँ पे पीजी कोर्सेज के ही असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं और दो हो रहे हैं, एक फिजिक्स वालों का एक जूलॉजी वालों का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट दिया गया है ये पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट एक्सेप्टेड वाया दिस गूगल फॉर्म, नो असाइनमेंट एक्सेप्टेड वाया जीमेल, यानी कि इस गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे और कोई भी असाइनमेंट आपका अगर आप उनको मेल करते हो तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ख्याल ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सेकंड आपको दिया गया है रीड केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑल पर्टिकुलर्स, तो आपने बहुत अच्छे से पहले रीड कर लेना, पढ़ लेना है जब भी आप फिल कर रहे हैं, जितने भी पर्टिकुलर्स फिल करेंगे, जैसे आपका कोर्स कोड फिल करेंगे या अपना रोल नंबर फिल करेंगे तो उसको अच्छे से फिल करना। आफ्टर सबमिशन द रिकॉर्ड नो चेंजेस अलाउड इन एनी पर्टिकुलर्स, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया अपना असाइनमेंट तो दोबारा से उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर में अपना चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मान लो आपने एनरोलमेंट नंबर डाला है और एनरोलमेंट नंबर में 6 की जगह आपने 9 टाइप कर दिया तो आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं अपने असाइनमेंट। तो इसको बहुत आराम से केयरफुली आपको करना होगा सबमिट। ठीक है, सो सिलेक्ट प्रॉपरली, अच्छे से आपने सिलेक्ट करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए कोई भी और जो इग्नू है या रीजनल सेंटर है या फिर स्टडी सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए जो आप ईमेल चूज करेंगे यहाँ पे उसका रिकॉर्ड ही रखने वाले हैं। द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हो जाएगा व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म, जब आप ये फिल करते हैं सबमिट करते हैं। ओनली द ईमेल एड्रेस यू एंटर इज पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स, तो यही होगा। अब आपने क्या करना है, आपने वही ईमेल चूज करना है जिससे आप जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी एक ये ईमेल खुली हुई है यहाँ पर जो इसके साथ अटैच है, तो इसको स्विच कर सकती हूँ। स्विच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरी ईमेल से अगर मैं भेजना चाह रही हूँ असाइनमेंट तो यहाँ से क्या करूंगी, मैं स्विच कर दूंगी और मुझे भेजनी है स्मृति देवगन 18@gmail.com से। तो मैं इससे अगर असाइनमेंट सबमिट करने वाली हूँ तो ये सिंपली यहाँ पर आ गया है, स्विच अकाउंट में आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस दोबारा से डालना होगा। उसके लिए मैं एक बार चूज कर लेती हूँ लैंग्वेज एंड देन अब मेरी ईमेल यहाँ पे मैंने डाल दी है। जो मेरा मोबाइल नंबर होगा मैं अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, आई एम नॉट सबमिटिंग माई असाइनमेंट नाउ, क्योंकि मेरा भी असाइनमेंट का वर्क जो है बाकी है, जो डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं जो कि मैं आपको शेयर भी करूंगी पीडीएफ। तो देखिए सिर्फ आपने क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे इस कॉलम में, जैसे नेक्स्ट आप अपना नेम मेंशन करेंगे, फिर आप करेंगे जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर कुछ भी है तो आप यहाँ से टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर टाइप करने के बाद आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम पूछा गया है। अब दो ही इसमें पीजी है, या तो आप फिजिक्स के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो या जूलॉजी के कर रहे हो। तो जूलॉजी को कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स ये वाला सेकंड वाला जो है चूज करना है। सिलेक्ट कोर्स कोड, अगर आपने जैसे अगर आप फर्स्ट पेपर का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर क्या है हमारा एमजेड O001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, तो आपने इसी को चूज करना है, किसी और को चूज मत कर देना। और जो आपके पास स्कैंड कॉपी होगी आपके फोन में, आपने क्या करना है ऐड फाइल में जाकर के उसको यहाँ से अपलोड कर देना। यहाँ पे बताया भी गया अपलोड स्कैंड असाइनमेंट ऑफ अबव सिलेक्टेड कोर्स कोड इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट करना होगा क्योंकि आपको बता दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट होगा ओनली। एंड मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी लेस देन 20 MB, और जो साइज है उनका 20 MB से कम होगा, यानी कि मैक्सिमम बता दिया गया यहाँ पे। फाइल नेम शुड बी प्रोग्राम कोड एनरोलमेंट नंबर कोर्स कोड, तो जो आप फाइल का नाम अपना सेव करेंगे ना, अपने मोबाइल से कर रहे हैं सबमिट या लैब से कर रहे हैं तो लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको अपना जो असाइनमेंट सबमिट करना है वो प्रोग्राम कोड डालेंगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ एमजेड ओ का।
MZO, ठीक है। तो मुझे MZO प्रोग्राम कोड डालना है, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और फिर मुझे अपना कोर्स कोड डालना है। प्रोग्राम कोड MZ, जैसे मेरा MSc है, MSc जूलॉजी है, ठीक है। तो MSc जेड, हमारा प्रोग्राम कोड क्या है, MSc ZOO, ये हमारा प्रोग्राम कोड है, ठीक है। इसको डालने के बाद मुझे फिर अपना एनरोलमेंट डालना है, जो आपका कुछ भी हो सकता है, जो 2 4 3 6 7 8 जो भी है आपका एनरोलमेंट नंबर, वो डालने के बाद आप अपना कोर्स कोड डालेंगे। अब कोर्स कोड क्या है मेरा, MZO001, क्योंकि मैंने इसमें जो कोर्स कोड ये है जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमारे अब MSc में 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो मैंने फर्स्ट पेपर का जो है असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मेरा उसका कोड है MZO001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी। और इसको करने के लिए फिर मैं क्या करूंगी, ऐड फाइल पे क्लिक करूंगी। ऐड फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ से अपना जो चूज कर लूंगी, बता दिया गया है यहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी हमें। और इसको क्या बता दिया गया, अपलोड वन स्पॉटेड फाइल, ठीक है। आपको 100 MB मैक्स है ये, ए कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल बी सेंट वन सबमिटेड फाइल्स कैन नॉट बी एडिटेड और रिमूव। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो दोबारा से ना तो एडिट किया जा सकता और ना ही रिमूव किया जा सकता है। तो आप ब्राउज में जाएंगे, जो आपका आपके पास जो सबमिट होगा, आपके पास होगा जो असाइनमेंट, आपने उसको यहाँ से सीधा सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द प्रोसीजर टू सबमिट द असाइनमेंट इन दिल्ली RC3। और इसी तरह से और RCs में भी आप इसी तरह से अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से आप ये कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वो बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि MSc कर रहे हैं अभी जूलॉजी से, इग्नू से। और जो RC3 से हैं उनके साथ तो मस्ट है, ये आप शेयर करना ही करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।